हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर मंडे के लेवल्स होना चाहिए और हमने क्या डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में। देखिए, मैंने पिछले कई दिनों से आपका बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी के बारे में लास्ट में हमने जिक्र किया था। और जिक्र करने के साथ साथ आपको ये क्लियर बताया था कि भाई बैंक निफ्टी में ये जो प्रीवियस आपका इस जगह आपका यहाँ पर क्या छोड़ के गया है, ये जगह जो छोड़ के गया है, और ऊपर की जगह यहाँ पर जो आपके पुट बायर एक्टिव है, क्लियर बताया था। समझिएगा इन चीज़ों को थोड़ा सा, इसीलिए बोलता हूँ आपको चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको दो जगह बताया था, एक तो ये टॉप वाली जगह बताया था, दूसरा ये वाले पर्सनली बिग की मैंने यहाँ पर जिक्र किया था। जो यहाँ लेवल जो बिग का मैंने बना करके आपको दिया था वो लेवल आपका इधर कहीं था। ठीक है, ये लेवल था, मतलब 53,250 का मेरा लेवल यहाँ पर आपको मैंने क्लियर बोला था। और दूसरा चीज़ इसके बाद बोला था कि यहाँ पर लास्ट सेलर आपके इस जगह आपके यहाँ पर लास्ट आपके बायर एक्टिव हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको चर्चा किया था, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई सबसे पहला कभी भी ध्यान देना, आपका जब मार्केट अगर यहाँ से किसी कंडीशन में जब ये नीचे आए ना, ये जो आपकी रेंज निकली हुई है, ये रेंज भी आपको मैंने कल यहाँ पर बना करके दिया था। ये आपको शायद भूल गया हो, बट मुझे नहीं भूलता ये चीज़ें, चूँकि हम डेली यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंज जो हमने यहाँ पर ये वाली छोटी सी रेंज आपको बना करके दिया था, इतनी छोटी रेंज, और ये बताया था आपको कि किसी कंडीशन में अगर आपका ये 53,500 के नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर लगभग 200 से 250 पॉइंट का आपको मोमेंट देगा। लेकिन हमने क्या बताया था आपको, कितने में बुक कर लेना है इसको, 200 पॉइंट में आपको यहाँ पर बुक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर मार्केट क्या एक्टिविटी करती है, अगर नीचे ब्रेकडाउन करके अगर यहाँ पर कोई कैंडल आपको रुकती है तो नेक्स्ट कैंडल में फिर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे और हमारा नेक्स्ट लेवल जो आपको यहाँ तक का जा सकता है। कहाँ तक के लेवल हमने आपको दिखाए थे, यहाँ तक का, ये मतलब आपका 52,900 तक। बट मैंने वापस बताया था कि चूंकि बायर आपके यहाँ से एक्टिव है तो आपको इस जगह यहाँ पर आपकी पहली पोजीशन बुक हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा, यहाँ पर हम कॉल की ट्राई करेंगे और ऊपर का जो हमारा लेवल होगा, तो ये हमारा जो यहाँ पर सेलर एक्टिव है, तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इन सेलर का भी जब कभी इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, ये भी समझिएगा, इसके जब ऊपर का ब्रेकआउट करे तब इनका लेवल एक तो टच करेगी। और अगर आपका बाइंग करना होगा तो नीचे के लेवल में कभी आपको मिलती है मार्केट, चाहे आपका सेंसेक्स में मिले, चाहे आपके निफ्टी में मिले, चाहे जहां मिले, नीचे के लेवल मिलते हो तो एक बार हम यहाँ पर कॉल बाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। यही था डिस्कशन या नहीं था, आप बताइएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये पूरी की पूरी आपकी, चाहे आप सेंसेक्स देख लीजिए, चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर बैंक निफ्टी देख लीजिए, पूरा का पूरा मार्केट आपका यहाँ पर पूरा दिन साइडवेज चला। जो आपको रेपो रेट का कुछ कट का उम्मीद था, बढ़ने का उम्मीद था, वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। इस वजह से मार्केट पूरी के पूरे दिन ये साइडवेज आपकी चली गई। ठीक है, तो ये कहानी होती मार्केट के अंदर। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, ये जो आपका यहाँ पर हपड़ा दपड़ी हुआ, अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो बंदा यहाँ पर फंस जाता है ना, वो सिर्फ यहाँ पर क्या करता रहता है, एवरेजिंग टू एवरेजिंग करता रहता है, और उसको यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा, ये जो एरिया है, ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये आप समझिएगा। और आपने देखा भी होगा कि आज आपका जो बिक्स था, बिक्स महाराज भी आपके वहाँ से डाउन हो रहे थे। तो जब बिक्स डाउन होता है तो मैंने आपको कई बार बताया कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो बहुत तेजी के साथ आपका डाउन होता है। आपने सेंसेक्स का देखा होगा, आपका 12 बजे जो सुबह प्रीमियम आपका 9:30 में जो आपका प्रीमियम था ना एटीएम का, वो 310 रुपये था, और वो 12 बजते बजते आपका ये जो प्रीमियम आ गया था वो 90 रुपये आ गया था। अब बताइए, इतना ज़्यादा आपका थीटा डीके हुआ यहाँ पर, लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 200 पॉइंट का आपका थीटा डीके आपका सिर्फ और सिर्फ इसने 3 घंटे के अंदर कर दिया था। 200 पॉइंट का थीटा डीके, आप समझिएगा कि कितना बड़ा यहाँ पर आज ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सेलर ने जो यहाँ पर नुकसान किया था ना, इस जगह जो आपकी मार्केट ऊपर गई थी, आज उन्होंने पूरा यहाँ पर वो पैसा वसूल लिया, यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ वसूल लिया। किससे? ऑप्शन बायर से। और मैं आपको यही चीज़ वर्ड बोला था कल आपको वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना, 3 बार आपको ये वर्ड बोला था कि आप प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, लेकिन जो कल आपने पैसा कमाया था उसको आपको आज बचाना है। ये वर्ड बोला था, दिल में हाथ रख के बोलना, हाँ सर ये बताया था आपने, ये क्लियर मैंने 3 बार आपको बताया था कि प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, लेकिन आज फ्राइडे है और आपको ऐसे मार्केट जब इसने इस तरह से अप डाउन किया तो आज आपको अपने उस कैपिटल को या अपने उस प्रॉफिट को बचाना है। और अगर आपने वो गलती किया होगा, मेरी बातें आपने अनसुना किया होगा, तो आज इस जगह खुद आपने परिणाम भुगत लिया होगा। क्योंकि ऑप्शन बायर इस जगह कितने मुश्किल से पैसा कमाया होगा वो हमें पता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है।
तो देखिए, मैं इसलिए आप सबको समझाता हूं कि कभी कभी मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक कला है, वो ट्रेड के बराबर ही समझिए। क्योंकि जिस दिन आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आपने कहीं से ट्रेड ट्रूड करके आपने 5 ट्रेड किया था, ठीक है, ध्यान रखिए, आपने 5 ट्रेड किया, 5 ट्रेड में आपने एक बार लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, इधर उधर किया, कुल मिलाकर के आपको शाम होते होते आपने 200 रुपये का प्रॉफिट किया। अब आप खुश तो बहुत हो जाते हो कि यार चलो एटलीस्ट 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या आपने ये चीज़ देखा कि आपने अगर यहाँ पर 5 ट्रेड किया तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज कितना हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपने जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम बर्बाद किया मार्केट में, वो कहाँ गया। तो कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, मार्केट को देखो, बैठे रहो, क्या दिक्कत है। जब कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये जो हमने इस तरह से आपको बना करके इसीलिए ग्रुप में दिया था कि जब तक इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, आज हमने नहीं किया ट्रेड कॉल की तरफ, हम जो भी, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं तो ऑप्शन सेलिंग किया था। देखिए, ऑप्शन सेलिंग चूंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था सुबह से ही कि मार्केट कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पर करने वाली, और मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। ठीक, जो भी हुआ, मतलब मेरा दिन का खर्चा निकल गया। समस्या यहाँ पर यह है कि अब ऑप्शन एक बायर बेचारा यहाँ पर क्या करे। ऑप्शन बायर का तो प्रॉब्लम ही यही है कि उसके पास अगर कम कैपिटल है तो वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर सकता वो यहाँ पर जूझता रहता है। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, कल उसने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अगर 500 से 1000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया भी होगा, एक छोटा ट्रेडर, वो आज यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया होगा। तो प्लीज़ वीडियो देखा करिए, मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने बोला था कि ट्रेड नहीं करना, सर ने बोला था ये रेंज में ट्रेड नहीं करना, तो कम से कम इतना तो आपको पता ही चल जाएगा इस रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, बाकी ठीक है, अब क्या बोलूं इससे ज़्यादा। ओके, चलिए, एनीवे, तो ये बहुत बड़ी बकवास हो गई, चलते हैं। हम यहाँ पर कुछ प्लान करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे कुछ दिनों तक। तो अभी क्या है, जैसे ये आपका नेक्स्ट बैंक निफ्टी का जो आपका स्टार्टिंग होगा आपकी 9 तारीख, मतलब मंडे अराउंड 6, आज 6 हो गई, 7, 8, 9, मतलब 9 को, मंडे को ये आपका बैंक निफ्टी ओपन होगा। मंडे में क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है वो लगभग अभी नॉर्मल हो चुके हैं, आपके 600, लगभग 600 के प्रीमियम आ चुके हैं। तो 600 प्रीमियम मतलब इंटू आप यहाँ पर 15 कर दीजिए, तो लगभग आपको यहाँ पर 10,000 में आपका यहाँ पर काम अब हो जाएगा। 10,000 में अगर आपका काम हो गया, इसका मतलब सिंपल है कि ठीक है, आप 1 लाट में यहाँ पर काम कर सकते हो। अब इसलिए मैं आपको 5-6 दिन तक शुरुआत में नहीं बताया था बैंक निफ्टी के बारे में, बट देखिए कल ही बताया और वही चीज़ आपका आज हो गया। चलो, एनीवे, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि आपको मंडे को किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आज आपको वो चीज़ यहाँ पर बता करके जाऊँगा जो शायद है कि वो चीज़ें आपको कोई बताता हूँ। मार्केट देखिए, आपकी बैंक निफ्टी लगभग टॉप के पास मोस्ट आप जानते हैं ट्रेड कर रही है। ठीक है, इसका आपका टॉप अराउंड आपका 54,500 या इधर ही कहीं आसपास बना था। आप टॉप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको टॉप भी पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, आपका कहाँ पर इसने टॉप बनाया था, ये टॉप में आप एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको यहाँ पर बेटर फील होगा। चलिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा कर देता हूँ, आपको ये पता लग जाएगा टॉप ये है, मतलब ऑल टाइम हाई आपकी 54,405, वही मैं जो अभी आपको बताया, ऑल टाइम हाई आपका 54,500 के अराउंड में है बैंक निफ्टी का। वहाँ से अभी जो ऑल टाइम हाई को पहुँचने के लिए कितना आपको बाकी है, आप बताइए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ समझिए आप। ऑल टाइम हाई पहुँचने के लिए अगर आप यहाँ पर स्केल में जाएँ तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि लगभग आपके यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आपका ऑल टाइम हाई पहुँचने में बचा नहीं है। ठीक है, तो कितना पॉइंट यहाँ से बचा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, आपका लगभग कितने पॉइंट बचा हुआ है, ओनली 500, मतलब 600 पॉइंट आप मोटा मोटी ले लीजिए। 600 पॉइंट आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी में पहुँचा है। लेकिन यहीं पर अगर आप निफ्टी में जाएं, आप यहाँ पर सेंसेक्स में जाएं, आप यहाँ पर दूसरे इंडेक्स में चले जाएं, तो वहाँ पर आपके पास अभी बहुत बड़ी जगह बची हुई है ऑल टाइम हाई के पास जाने में। सेंसेक्स में देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी जगह बची हुई, बट इसमें इतना छोटा क्यों बचा हुआ है, उसका रीज़न समझिए। देखिए, आप एक काम करिएगा, आप सीधे यहाँ पर चार्ट में जाइएगा और आप HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ उसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। HDFC बैंक का आप चार्ट ओपन करिएगा और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जब आप चार्ट ओपन करेंगे ना, तब आपको एक ये चार्ट नजर आएगा। यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसका समझिए। आपका HDFC बैंक जो है ना, वो ऑल टाइम हाई के पास लगभग आपका ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास। मतलब वैसे तो ऑल टाइम हाई का यही था, जब मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था, जिस दिन आपको मैंने यहाँ पर बोला था कि ऑल टाइम हाई आपका ब्रेकआउट किया HDFC बैंक, आप यहाँ पर कॉल की तरफ देख सकते हो, बोला था आपको। तो यहाँ वैसे तो ऑल टाइम हाई यही था, बट लेकिन आपका ये ऑल टाइम हाई के पास अगर इतने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश जरूर करेगी। और निफ्टी भी, चूंकि उसका रीजन है,
भाई यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका HDFC बैंक का जो आप वेटेज देखते हैं, आपका बैंक निफ्टी में वेटेज ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छा वेटेज है, लगभग 20% से ऊपर का वेटेज है। आप निफ्टी में ले लीजिए, निफ्टी में एक अच्छा इसका वेटेज है आपका 12 से 13% से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका वेटेज ज़्यादा है तो बड़े भाई, जब ये शेयर ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो सिंपल बात है कि आपका क्या है, वो इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पर बात आती, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मार्केट में क्या होगा आप फर्दर, तो समझिएगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आपके HDFC बैंक है, ये आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। आप बहुत से लोग यहाँ पर शेयर में भी ट्रेड करते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पूछते हो ना, बोला सर थोड़ा शेयर के बारे में बता दिया करो, तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी दे दूं। देखिए आपका HDFC बैंक क्या किया है, यहाँ से उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद ये और ये कंटिन्यू आपका HDFC बैंक ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस ले रहा है ना। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, हो सकता है आपका यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया है ये वापस भी तो यहाँ से गिरावट कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता, ओके। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से आपका ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। देखिए HDFC बैंक, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर HDFC बैंक, जैसे कि ये आपका डेली टाइम फ्रेम में ये डोजी टाइप की कैंडल बनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली मैं ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ पर्सनली। अगर HDFC बैंक किसी कंडीशन में ये आपका जो ट्रेंड लाइन है ना, जो मैंने आपको रेड वाली दिखाया है, इसके ऊपर टिका और ऊपर गया, वापस बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर टिका HDFC बैंक और यहां पर ऊपर गया तो आपके बैंक निफ्टी को टॉप में ले जाने में रोक नहीं पाएगा कोई। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, अगर HDFC बैंक इसके ऊपर निकला और ऊपर टिका तो हो सकता है आपका यहां पर बैंक निफ्टी आपका मतलब विथिन कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिनों के अंदर ही आपका बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मेरी बात आप नोट करके रखिएगा, ये चीज़ें शायद आपको कोई नहीं बताएगा। विदिन कुछ ही दिन के अंदर आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, अगर HDFC बैंक इसके ऊपर निकलता है। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, ओके। लेकिन ध्यान रखें, अगर यहाँ से HDFC बैंक जैसा कि ये दिखा रहा है कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का ये रिस्पेक्ट किया है और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, आज की मैं पर्सनली बात कर लूँ, ठीक है। अगर ये HDFC बैंक यहाँ से गिरावट किया तो आपके बैंक निफ्टी को वापस वहीं से गिरा देगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल एक रेजिस्टेंस भी बताया था, अगर वो ध्यान होगा जो डेली टाइम फ्रेम में, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर HDFC बैंक ने आपका निगेटिव यहाँ पर किया, और आप ये समझ सकते हैं अगर ये 50 पॉइंट भी नीचे गिर गया ये HDFC बैंक, तो आपके जो बैंक निफ्टी को है ना, वो कम से कम 700 से 800 पॉइंट आपका गिरा देगा यहाँ पर आपके बैंक निफ्टी को, कम से कम। तब आप समझना है आपको कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप जब भी बैंक निफ्टी को ट्रेड करें तो ये जरूर यहाँ पर आपको नोटिस करना है। चाहे आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें, मतलब चाहे आप 2 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन के लिए चाहे आप पोजीशन बनाएं, चाहे जो बनाएं, बट यहाँ पर जब भी आप BTST करते हैं ना, सबसे पहले मैं आज आपको एक क्लू बताता हूँ, इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपकी गिरावट आई थी, यहाँ से वापस आपकी गिरावट आई, तो लास्ट यहाँ पर आपका चल रहा है HDFC बैंक। यहाँ से आप अगर ये नीचे गया तो आपकी वापस बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलता है HDFC बैंक तो आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर भी आपके HDFC बैंक वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ये आपका HDFC बैंक पहला हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अब दूसरा यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर चलते हैं आपका ICICI बैंक। भाई 2 बैंक आपके मेन हैं जो आपके बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट को हिला सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मैं किसको दिखाना चाहता हूँ, आपके ICICI बैंक को। ICICI बैंक ऑल टाइम हाई के पास अभी पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना लीजिएगा, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, आपका यहाँ ये था, यहाँ से गिरावट किया था ना, उसी जगह लगभग आपका यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और इसकी यहाँ पर क्लोजिंग इसने डब्लू पैटर्न जो आपका यहाँ पर बना रहा था ना, पुष्पा टाइप का डब्लू पैटर्न, यहाँ से ये नीचे आ रहा है। तो अगर ये नीचे आता है, ठीक है, इसके नीचे अगर ये आता है तो हो सकता है आपका वापस इस कंडीशन में कहीं देखने को मिले, या जो आपकी ये ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये भी आपका यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी वैल्यू रखता है ICICI बैंक भी। इन दोनों बैंक में आपको नज़र रखना है। जैसे कि HDFC बैंक भी आज आपको वहाँ पर डाउन हुआ, आपका ICICI बैंक भी डाउन हुआ, इस वजह से आपकी वहाँ पर बैंक निफ्टी भी आज आपकी पूरी की पूरी साइडवेज चली गई, क्लियर है, और आपकी निफ्टी भी पूरी की पूरी साइडवेज चली गई है। तो मैं आपको वापस बता रहा हूं, चाहे आप जो भी समझ लें, चाहे आप न्यूज बेस समझ लें, न्यूज की वजह से हुआ, चाहे आप ये समझ लें इन दोनों इंडेक्स की वजह से, शेयर की वजह से हुआ, जो आप समझ लें समझ सकते हो, बट इससे जैसे ये गिरता है तो आपको बैंक निफ्टी को भी नीचे गिरा देगा। और अगर HDFC बैंक आपका ऊपर गया और ICICI बैंक आपका नीचे गिरा तो आपका बैंक को साइडवेज कर देगा कई दिनों के लिए, मतलब HDFC आपका बैंक निफ्टी साइडवेज होता रहेगा, ओके। तो कभी भी जो ट्रेड करें, चाहे निफ्टी में ट्रेड करें, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, प्लीज़ इन दोनों शेयर को, ये राजा शेयर हैं, इनको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं कि इतनी जो मैंने बकवास किया चार्ट प्रेडिक्शन से पहले,
आपको कुछ न कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए, तो ये हो गया दो मोस्ट चीज़ आपका। अरे बड़े भाई सेम चीज़ चल रहा है, आप नहीं बताइए, थोड़ा बहुत अंतर है बस, बाकी सब कुछ आपका सेम चल रहा है। जो आपका ICICI बैंक लगभग करने वाला है और जो आपका यहाँ पर कौन कर रहा है, आपका HDFC बैंक करने वाला है। ठीक है, सही वही चल रहा है। ओके, बट चलो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बना लेंगे जिस तरह से उसमें रेजिस्टेंस हमने बनाया था, और सपोर्ट बना लेंगे। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। आप यहाँ पर जाइएगा और एक ट्रेंड लाइन लीजिएगा, ये यहाँ से लेकर के एक यहाँ पर ये ड्रा कर दीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन इसको आप ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से। ऊपर आपका रेजिस्टेंस का पता ही चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट भी आपको यहाँ पर बहुत सिंपल, यहाँ से सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सपोर्ट की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप इसका यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा। ये वाला आपका सपोर्ट है, कौन सा, 53,180 का ये आपका सपोर्ट हो चुका है नीचे का। ये दोनों चीज़ बना, दोनों चीज़ बनने के बाद आपको ये चार्ट को ले चलना है सीधे सीधे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, जब आप यहाँ पर ले जाएंगे, इसको आप रिसेट कर देंगे, इस तरह से ये कुछ आपका चार्ट बन जाएगा। देखिए वही चीज़ आ गया ना, अरे मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बनाया लेकिन वो चीज़ आ गया। अब चलिए, ये जो छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, तो हम यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए। देखिए, छोटा चार्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन लेकर के जाएंगे और इसके ये जो और छोर है ना, यहाँ से लेकर के जैसे आप इसको ड्रा करते हैं, ये आपका यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। चेक करिए, आपका ये सपोर्ट बन चुका है, नीचे का आपका सपोर्ट बन चुका है। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर यहाँ पर जाइए, जस्ट एक एक्सटेंडर लाइन ड्रा करिए। ऊपर का रेजिस्टेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ये वाला ड्रा करना, आप ये रेजिस्टेंस बना लेना, ये वाला आपको रेजिस्टेंस बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रेंज बन चुकी है। ठीक है, जब तक मार्केट इसी रेंज में चलेगी, अभी आपको लगभग इसी रेंज में चलती रहेगी। लेकिन अब दूसरी चीज़, आपका ऊपर का ये बन गया, ये क्या बन गया आपका टारगेट, और नीचे का आपका ये वाला टारगेट बन गया। चलो, ये दो टारगेट आपको नजर आ रहे हैं, कौन सा, ऊपर का जब ब्रेकआउट करेगा तो ये आपका टारगेट, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो ये टारगेट मिलेगा। पहला चीज़ यहाँ पर भी आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो आपकी बाइंग आई, यहाँ पर भी आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हुए हैं आज वापिस। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर एक रेंज बना लेते हैं। देखो बड़े भैया प्लीज़ बनाओ चार्ट, सीखो, आप लोग भी सीखो इसी तरह से, तभी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। ये लीजिए, ये मैंने रेंज बना दिया। रेंज इसलिए बनाया दोस्त कि ये आपको 200-300 पॉइंट का जो रेंज है ना, इसमें आपको नो ट्रेड करना है, बिल्कुल आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है, नहीं करेंगे आप ट्रेड। ठीक है, इस रेंज में खुल करके मार्केट नीचे के ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिलेगा। पहला आपको ये जो ट्रेंड लाइन गई उसका कंफर्मेशन, दूसरा आपका इसका सपोर्ट का कंफर्मेशन, तीसरा आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, यहाँ तक मार्केट आने की आपकी कोशिश कर सकती है। टारगेट कितना होगा, लगभग आपका यहाँ पर 250 पॉइंट का वापिस आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं, आपका 53,100 आप 200 का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। 53,200 तक के आपके यहाँ पर लेवल नीचे के होने चाहिए। चलिए फर्दर, अगर इसके नीचे गई मार्केट, अगर इसके नीचे जाती है मार्केट, तो आपका नेक्स्ट लेवल ये देखने को मिलेगा जो कि आपका 52,900 का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल आपको क्लियर हुए। चलिए ऊपर के लेवल की बात करते हैं। अगर ये जो रेंज है, ध्यान रखें, ये रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, आप रेंज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आप एक बार 53,700 के आसपास आप यहाँ पर एक बार कॉल का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट आपको बता रहा हूँ वापस 200 पॉइंट का यहाँ पर मिलेगा पहला टारगेट, जो आपका यहाँ पर 53,900 का आपका पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जैसे 53,900 का ब्रेकआउट करेगा, आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, मैं कल भी बताया था आपको, हमारा ऊपर का लेवल 54,120 का होगा। वापस बता रहा हूँ 54,120, और 54,120 वही एरिया आपका आ रही है लगभग इधर कहीं, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से जैसे इसका ब्रेकआउट करना, ये रुकना, इसके बाद ये आपका ये लगभग ये एरिया आपका टारगेट है 54,120 का आपका पहला टारगेट होगा। लेकिन ये सारा का सारा ट्रेड करने से पहले आपको किसमें सबसे पहले नज़र डालना है, किसमें डालना है बताइए, HDFC बैंक और ICICI बैंक। सिंपल बात है, वो जिस तरह से एक्टिविटी करेंगे आपके 5 मिनट के चार्ट में, चाहे 15 मिनट के चार्ट में, जो भी आप चार्ट यहाँ पर लेते हैं, सेम आपको बैंक निफ्टी में उसी तरह से आपको कामकाज यहाँ पर करना है। समझ में आया। चलिए ये हो गया। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बिल्कुल कॉल की तरफ जाएंगे। लेकिन गैप डाउन के केस में क्या है, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ पर 53,400 के नीचे ही आपको यहाँ पर गैप डाउन के केस में कोई पुट बाई करना चाहिए। चूंकि इसका रीजन है, देखिए गैप डाउन क्या करेंगे मार्केट, यहाँ पर गैप डाउन होकर के एक बार इसका ऊपर सपोर्ट लेकर से मतलब रेजिस्टेंस लेने जा सकती है। इस एरिया में जब रेजिस्टेंस ले, इसके बाद जब फर्दर ब्रेकडाउन करे, तभी आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना है। अगर नहीं तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, जैसे गैप डाउन खुलेगी आप यहाँ पर पुट का तुरंत ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट वापस जाए और इसी एरिया में फर्दर यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका नाटक करती रहे, तो वापस आप यहाँ पर फंस जाएंगे। तो गैप डाउन के केस में वापस बता रहा हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन हो, इसके बाद यहाँ पर जाए, छोड़ दीजिएगा, नो ट्रेड प्लान, देन आपका ब्रेकडाउन करना, फिर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड आप ले सकते हैं। समझ गए। तो आई होप आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिल चुकी होगी। ये रेंज आप बना लीजिएगा प्लीज़।
ये जो भी मैंने चार्ट का यहाँ पर रेंज बनाया है ये आप भी बना लीजिए अपने चार्ट में। ये सारा का सारा डाटा मतलब सारा का सारा चार्ट जो है तो आपको उसमें आपके मोबाइल में ट्रेड करते हैं या आप अपने लैपटॉप में ट्रेड करते हैं, जहाँ पीसी में जहाँ भी ट्रेड करते हैं उस तरह से अगर आप बना लेंगे तो आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी में। चलते हैं 2 मिनट के लिए आपको निफ्टी में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं कि आपको ट्रेड प्लान किस तरह से करना चाहिए। सो बड़े भैया ये आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में क्या वही बात हो गई कि पूरा दिन कुछ नहीं किया। निफ्टी और सेंसेक्स ने पूरा दिन आज कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पर जो ये ब्रेकडाउन दिया था ना ये वाला, हमने कोशिश तो किया यहाँ पर एक ट्रेड हमने पकड़ने की, बट वो हमको कोई ज़्यादा फायदा यहाँ पर दे करके नहीं गया। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर 20 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके बाद ये पूरा दिन इस तरह से मतलब पूरा का पूरा इसने टाइम बर्बाद कर दिया, बाकी कुछ नहीं। बट ऐसे कंडीशन में हमको मार्केट से सीख लेनी पड़ती है कि हमको यहाँ पर अपने आपको कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ पर इस मार्केट के अंदर अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ यहाँ पर क्या करते हैं, एक पुट बाई कर लेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर पुट की एवरेजिंग करेंगे, फिर पुट बाई पुट बाई पुट 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 पूरे दिन एवरेजिंग करते करते उनको पता चला कि लास्ट में जब 3 बजा ना, तो जो इन्होंने एवरेजिंग किया था, स्टार्टिंग किया था इन्होंने 50 रुपये से पुट बाई में, और जो क्लोजिंग होते होते वो जो जितना भी था इनका 20 लाट हो गया, क्लोजिंग होते होते पता चला कि यहाँ पर कितने का ये बचा, 30 रुपये का पुट आपका बचा। और जब 30 रुपये का पुट बचा, अब आप मेरे से मैसेज करके पूछ रहे हो, बोला सर मैंने यहाँ पर 30 रुपये की पुट बाई किया है। जब मैंने बोला कौन सी पुट बाई किया है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, बोला सर अभी मार्केट तो चल रही है 24,700 के पास, मैंने पुट कौन सा बाई किया है, मैंने और नीचे का पुट बाई किया 24,600 की पुट मैंने बाई किया है। अब आप एक बात बताइए, एटीएम आपका 24,700 चल रहा है और आपने 24,600 की पुट बाई किया है। मान लीजिए एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये 30 रुपये का जो आपकी एवरेजिंग आया, अभी आपको पता है आपको 2 दिन का यहाँ पर छुट्टी है। ठीक है, 2 दिन की आपकी क्या है, यहाँ पर है छुट्टी की नहीं है, सैटरडे और संडे। आपका 48 घंटा 48 घंटे के यहाँ पर थीटा डी के होगा आपका, समझिएगा। और 48 घंटे का थीटा डी के का मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पर अगर आपने एटीएम प्राइस बाई किया है तो कम से कम आप दोनों तरफ का 15 दूना 30 15 पॉइंट आप यहाँ पर थीटा डी के दे दीजिएगा। तो आप बताइए कि जब आपने 30 पॉइंट आपने बाई ही कर रखा है, यहाँ पर आपका 10 पॉइंट का मान लो थीटा डी के हो गया, तो कितना बचा आपका, ऑलरेडी यहाँ पर नुकसान हो चुका है आपका। मार्केट कल आपका 50 पॉइंट 60 पॉइंट अप डाउन भी खुलेगी ना, तब भी यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्लीज़ ये मेहरबानी मत करें इस तरह से एवरेजिंग करने की, बहुत गलत आदत है आपकी एवरेजिंग करने की। और एवरेजिंग करके ओवरनाइट ले जाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और ख़ास तौर पर जब सैटरडे और संडे पड़ जाए तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए रेंज, आप ये जो आप निफ्टी में सेम है आपका, ये बना लीजिएगा, ये नीचे का ऊपर का आपको पता ही है, ये आपके दोनों बीच के रेंज में आप नो ट्रेड। भैया मैं सीधे बात बताऊँ ना, पैसा बचाना है नो ट्रेड कर देना। पैसा आपको आपका प्यारा है, अगर आपको लगता है हाँ मेरा मतलब कमाई हुई है संपत्ति, मेरी गाड़ी कमाई हुई है, तो प्लीज़ इस एरिया में ट्रेड नहीं करना। ठीक है, इस एरिया में ट्रेड नहीं करना। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा आप बिल्कुल ट्रेड के तरफ जाइएगा, और आपका जो ऊपर यहाँ पर ये लेवल है जो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है। नीचे के लेवल बहुत सिंपल है, आपके नीचे के लेवल ये वाला, यहाँ जो स्टॉप लॉस क्रिएट है, मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी आएगी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कल आए परसों आए चाहे जो आए, यहाँ पर मार्केट को आना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर इस तरह से बिग बना करके कैंडल गई है ना, यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस लेने आना पड़ेगा निफ्टी को, ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यही है, बाकी मेरा कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। इसके नीचे अगर ये आपकी निफ्टी निकलती है ना, आपका 24,650 के अराउंड में नीचे इसके निकलती है, तो आप देख लेना, हो सकता है यहाँ तक आपको कल ही मतलब मंडे को ही लेवल आपको देखने को मिल जाए। ओके, बाकी ऊपर के लेवल वापस बता रहा हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ तक भी आपको लेवल कल ही मिल जाए वापस। ठीक है, बट देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, इस एरिया में आपको रेंज में फंस के ट्रेड नहीं करना है बड़े भाई, ध्यान रखो, समझ गए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका इसमें निफ्टी में, वही जब तक रेंज में चलेगी नो ट्रेड करेंगे, रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। चलिए ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपने कैपिटल को सेव करिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, कैपिटल सेव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो एंजॉय करिए, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।